हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। बहुत दिनों से यहाँ K10 मार्केट से गायब थी। नाउ इट्स फाइनली बैक। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंक्रीज़ की गई हैं, क्या अब यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही है, कितना प्राइस पे करना है और क्या अब आपको इस सेगमेंट की गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज नाउ डेज पीपल आर नॉट रियली इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस सेगमेंट। सो इवन इफ देयर इज अ फर्स्ट टाइम बायर, वो सीधे ब्रेजा लेता है या फिर दूसरी गाड़ी लेता है, तो क्या अब इस गाड़ी को आपको लेना चाहिए, किसको कंसिडर करना चाहिए, उस सब चीज़ों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू शोभ अरीना फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको मारुति सुजुकी या कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब वीडियो में आगे बात करने से पहले गाइस, वी ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंजन ऑयल। इट्स जस्ट लाइक ब्लड इन आवर वेन्स। विदाउट ब्लड आवर बॉडी कैन नॉट फंक्शन सेम वे। विदाउट अ गुड इंजन ऑयल आपकी गाड़ी अच्छे से काम नहीं कर सकती, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होंगी। सो रिसेंटली मैंने ट्राई किया मोबिल सुपर एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय इट्स परफॉर्मेंस। सो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो लेट मी टेल यू मोर अबाउट इट। सो रिसेंटली मोबिल ने ये न्यू पैकेजिंग इंट्रोड्यूस की है, विच फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स रियली अट्रैक्टिव। एट द सेम टाइम ये एंटी काउंटरफिट है, तो आपको कभी भी गलत माल नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम यार, इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि अगर आपको ऑयल को मतलब कहीं पकड़ के जाना है या फिर इसको हैंडल करना है, वो सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है। सो रियली गुड पैकेजिंग। अब यहाँ पे अपने पास दो डिफरेंट टाइप के ऑयल्स हैं, एक है SUV प्रो और एक है फ्रिक्शन फाइटर। दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मोबिल सुपर ऑल इन वन प्रोटेक्शन SUV प्रो 5W30। ये फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। इसमें आपको मिलता है 79% बेटर वेयर प्रोटेक्शन। ये ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों कंडीशंस के लिए सूटेबल है, बिकॉज आपको ही पता होगा ऑफ रोड में गाड़ी में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इंजन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ पे भी ये इंजन ऑयल बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। सो या दिस इंजन ऑयल विल रियली इंप्रूव द लाइफ ऑफ योर इंजन। और इसमें आपको लो स्पीड प्री इग्निशन प्रोटेक्शन भी मिलता है। सो जैसे कई बार होता है ना, अपन एकदम से गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते हैं कहीं, तो वहाँ पे भी आपके इंजन को प्रोटेक्ट करेगा। देन वी हैव मोबिल सुपर फ्रिक्शन फाइटर 5W30। इसमें आपको सिंथेटिक टेक्नोलॉजी मिलती है। दिस इज इक्विप्ड विद प्रोप्राइटरी फ्रिक्शन फाइटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से आपके इंजन के अंदर ना फ्रिक्शन कम होता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ एनहांस होती है। एंड एट द सेम टाइम ये इंजन के अंदर ना क्लीनलीनेस को भी बना के रखता है। सो बिल्कुल भी आपके इंजन के अंदर स्लट फॉर्मेशन ये सब नहीं होगा। ये आपको 65% बेटर वेयर प्रोटेक्शन देने वाला है। सो दिस इज द फ्रिक्शन फाइटर। तो रिसेंटली जब मेरे को अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज कराना था, मैंने मोबिल सुपर को चूज़ किया और उसके बाद यार मेरी गाड़ी इतना स्मूथ चलने लगी, मतलब परफॉर्मेंस बेटर हो गई, पिकअप बेटर हो गया, वाइब्रेशंस कम हो गए, इंजन का पिकअप बेटर हो गया। तो मैं सोचा आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ ये वाला इंजन ऑयल। सो या अ रियली गुड इंजन ऑयल। नेक्स्ट टाइम इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंजन ऑयल चेंज, do look for Mobil Super, because it will provide you the best protection and at the same time it will give you the best performance। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको ऑल्टो K10 का प्राइस बता देता हूँ। सो अब ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 3,99,000 रुपीज़ एक्स शोरूम एंड गोज टिल 5,33,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। येस, द प्राइसेज हैव इंक्रीज्ड अ लॉट ओवर द ईयर्स, बिकॉज अगर आपको याद हो, पहले वैगनार यार 4 लाख रुपए में आ जाती थी, अब ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है 4 लाख रुपए से। सो येस, द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, बट वो अपन एंड में बात करेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है। सबसे पहले यार इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस गाड़ी के लुक्स देखोगे तो स्मॉल गाड़ी वाले ही लुक्स हैं। और एक और चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, बहुत ज़्यादा ना डोर्स में बल्ज नहीं है, ज़्यादा उठाव नहीं है, एकदम सीधा सीधा डिज़ाइन है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को ना सिटी में चलाते टाइम आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इसको जज कर पाओगे। सो दैट इज़ वन मोर बेनिफिट दैट यू गेट विद द डिज़ाइन। बाकी डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है वो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, यू लाइक इट और नॉट। सबसे पहले आप फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाती हैं, ये आपके टर्न सिग्नल्स हैं, यहाँ पे आपको ग्रिल मिलती है एंड वी हैव दिस बम्पर। यहाँ पे मेरे को फॉग लैम्प की कमी लग रही है यार, मतलब यहाँ पे एक फॉग लैम्प देना चाहिए था। दैट इज़ वन थिंग आई मिस। बाकी ठीक है, फ्रंट डिज़ाइन लुक्स गुड टू मी, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। सो इंजन भी अब आपको इस गाड़ी में नया मिलता है। सो वी हैव दिस न्यू 1 लीटर डुअल जेट K सीरीज इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 66.62 PS एंड 89 Nm का टॉर्क।
ये चलने के मामले में कैसा भी अपन बात करेंगे। सो या दैट इज़ व्हाट वी विल टेस्ट टुडे। बाकी इस इंजन से यार आपको माइलेज बहुत तगड़ा मिलने वाला है। सो 24.3 के अराउंड आपको मैनुअल में मिलेगा और 24.9 के अराउंड आपको इसके AGS वाले मतलब ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट में मिलेगा। सो माइलेज तो यार बहुत तगड़ा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दैट इज़ वन थिंग। यहाँ पे आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं मिलती है। बिल्ड क्वालिटी इज़ काइंड ऑफ डिसेंट। सो उतने ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नहीं लगेंगे पैनल्स, बट ठीक है, इस सेगमेंट की गाड़ी में उतना ज़्यादा मतलब वी कैन नॉट ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट। सो उतनी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप इसका लुक देख लीजिए। सो काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ सिलेरियो। अगर आप पीछे से देखोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा सिलेरियो की याद आएगी। तो थोड़ा सा डिज़ाइन सिलेरियो वाला है, बट ठीक है। अब आते हैं इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 145/80 R13। सो 13 इंच के आपको व्हील्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल भी मिल जाता है। हेयर वी हैव द ORVMs जो कि ब्लैकआउट आपको मिलते हैं, नॉट बॉडी कलर्ड। बाकी आपके डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड हैं, सो दैट्स गुड। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल एंटेना भी मिलता है। अब आते हैं इसके रियर लुक की तरफ। सो दिस इज द रियर लुक ऑफ न्यू ऑल्टो K10। काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी अगेन ऑफ सिलेरियो। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको सिलेरियो की याद आएगी, बट ठीक है। सिलेरियो से यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब आपको पतलापन दिखेगा। सिलेरियो थोड़ी सी और ब्रॉड दिखती है। यहाँ पे आपको हैलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं, हैलोजन टर्न सिग्नल्स। यहाँ पे सुजुकी का लोगो है। वी हैव ऑल्टो K10। वी हैव रियर पार्किंग सेंसर्स जो कि यार इस गाड़ी में स्टैंडर्ड हैं। सो राइट फ्रॉम द बेस मॉडल आपको यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं, बट कोई भी रियर पार्किंग कैमरा नहीं है, तो वो एक चीज़ है। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट टेप मिल जाती है। अब मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। सो यहाँ से ना डायरेक्टली खोलने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको इसकी की यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपकी इसकी की दिखा देता हूँ सबसे पहले। सो एक की आपको मिलती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक का फंक्शन मिलता है, और दूसरी की जो आपको मिलती है वो एकदम नॉर्मल है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सो एक ऐसी वाली मिलेगी, एक नॉर्मल मिलेगी। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पार्सल ट्रे मिल जाता है। 219 लीटर्स का आपको बूट स्पेस यहाँ पे मिलता है। द बूट स्पेस यार लुक्स गुड टू मी, मतलब कंसिडरिंग द सेगमेंट। यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान रख पाएंगे। येस थोड़ा सा डीप है, तो अगर आप सामान रख देते हो तो फिर निकालते टाइम थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट द बूट स्पेस यार इट्स गुड। सो आपको यहाँ पे सामान वामान रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब एक दो सूटकेस तो रख लोगे, दैट्स गुड। इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जिसका प्रोफाइल है 145/80 R13, सेम जो अपन को बाहर मिलते हैं। सो सेम आपको मिल रहा है स्टील व्हील, सो दैट्स गुड। बूट स्पेस के मामले में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपन इसके सेकेंड रो की तरफ। सो ये अपने बॉडी कलर्ड हैं, दैट्स गुड। यहाँ पे आपको मैनुअल विंडोज़ मिलती हैं, ये आपको सिल्वर फिनिश मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ने के लिए दिया गया है। फर्स्ट इन सेगमेंट यार आपको इस गाड़ी में चारों डोर्स में स्पीकर मिलते हैं। 4 स्पीकर आपको इसमें मिलने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया बात है यार। मतलब इस सेगमेंट में आपको 2 ही स्पीकर देखने को मिलते हैं, बट हेयर यू आर गेटिंग फर्स्ट इन सेगमेंट 4 स्पीकर। सो अगर आप म्यूज़िक लवर हो, आपको म्यूज़िक सुनने का है, तो आप मतलब खुश रहोगे इस गाड़ी से। ऑल्सो यार 4 स्पीकर है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपको कल के दिन इसको अगर मॉडिफाई भी कराना है तो यू हैव सम स्पेस। आपको पीछे पार्सल ट्रे में नहीं लगवाने पड़ेंगे, तो आप यहीं पे लगवा सकते हो। सो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। अब आते हैं इसके स्पेस की तरफ। सो आगे वाली सीट मेरा हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6 फीट। आई हैव डिसेंट स्पेस यार, मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ यार ऑल्टो जैसी गाड़ी में मैं थोड़ा सा डिसेंटली बैठ पा रहा हूँ। सो आई हैव डिसेंट स्पेस है। नीचे भी अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज़ नॉट दैट गुड, बट स्पेस के मामले में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हेडरूम के मामले में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ से ग्लास एरिया भी अच्छा है, तो मेरे को बाहर देखने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पे सेंटर में हल्का सा हम्प है। सो कंसिडरिंग द विथ यार, की गाड़ी यहाँ पे 2 ही एडल्ट बैठेंगे। 2 एडल्ट बैठने के बाद यहाँ पे शायद बच्चे के लिए भी जगह नहीं बचेगी, बिकॉज द विथ इज़ नॉट दैट मच। तो या 2 एडल्ट यहाँ पे आप थोड़ा कुछ कुछ रख सकते हो, सो दैट विल बी गुड। यहाँ पे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं, कोई भी आमरेस्ट मतलब मैं क्या ही बात कर रहा हूँ। सो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलती हैं। बाकी ठीक है, कुशनिंग बढ़िया है। 2 एडल्ट यहाँ पे आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत उनको फील नहीं होगी। और ऊपर की तरफ आपको हैंडल भी मिल जाते हैं, सो अगर आपको पकड़ना है आप पकड़ भी सकते हो। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। अब अगर आपके पास ये वाली चाबी है तो आप लॉक अनलॉक कर सकते हो।
दैट कैन बी डन। बट अगर आपकी वाली चाबी घूम जाती है फिर आपको की होल को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका डोर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैनुअल ORVM कंट्रोल्स मिलते हैं। हेयर वी हैव दिस सिल्वर फिनिश। यहाँ पे सब कुछ हार्ड प्लास्टिक, डोर पॉकेट्स आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप एक 1 लीटर की बॉटल रख पाएंगे, सो दैट विल बी गुड। यहाँ पे आपको मतलब डमी स्विचेस मिल जाते हैं। तो कल के दिन अगर आप यहाँ पे कुछ लगवाते हो तो उसके स्विचेस आप मतलब यहाँ पे करवा पाओगे, तो वो एक बढ़िया बात है। बाकी हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं मिलती है। मैं यहाँ पे अब इसकी चाबी लगा देता हूँ। सो हेयर यू कैन पुट द की, और सीट को मैं कर देता हूँ पीछे ताकि मैं घुस पाऊँ। सो ये है इसका न्यू केबिन। यार लिटरली मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस फ्लैट डिज़ाइन ना, मतलब अगर इसी डिज़ाइन को थोड़ा सा से कर्व कर देते या फिर कुछ करते ना तो ये गाड़ी छोटी दिखने लगती। बट जस्ट बिकॉज इट्स फ्लैट, यहाँ पे आपको जो लगता है ना कि मतलब अंदर बैठते साथ लगता है कि हाँ यार इस गाड़ी में स्पेस है, बड़ी है, ये फीलिंग आपको आती है, जो कि मेरे को लगता है यार बहुत सही किया मारुति सुजुकी ने। बिकॉज छोटी गाड़ियों में सेंस ऑफ स्पेस जो होता है ना वो अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आपको वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग, वो सफोकेशन वाली फीलिंग, वो सब आने लगती है। तो वो दिक्कत आपको इसमें फील नहीं होगी। बिकॉज ऑफ दिस फ्लैट डैश आपको मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं कोई बड़ी गाड़ी में बैठा हूँ, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा स्पेस भी फील होगा। सो दैट्स रियली गुड। सो स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। येस इट विल रिमाइंड यू ऑफ अ मारुति कार, बिकॉज वैगनआर जैसा दिखता है। इसमें आपको एक सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है। वी हैव मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, वी हैव कॉल कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वी हैव हेडलाइट कंट्रोल्स। कोई भी आपको स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। सो नो टिल्ट, नो टेलीस्कोपिक, तो वो सब ठीक है यार। बाकी इसमें आपको लेदर रैपिंग भी नहीं मिलती है, वो आप एज एन एसेसरी लगवा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उतनी एसेसरीज तो मारुति ऑफर करता ही है। सो दैट कैन बी डन एट द डीलरशिप। बाकी स्टीयरिंग ठीक है यार, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसमें आपको ऊपर की तरफ स्पीड दिखाई जाती है। वी हैव द फ्यूल गेज, यहाँ पे आपको ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, रियल टाइम माइलेज, एवरेज, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे और इसको यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। सो फ्रॉम हेयर यू कैन कंट्रोल इट। सो ये भी यार एक बढ़िया चीज़ है, रीड करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार में मतलब एकदम आपके आई साइड में रहता तो आप आराम से इसको रीड कर पाएंगे। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। सो ये गोल AC वेंट आपको मिलते हैं, जो कि देखने के मामले में बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे भी आपको मैनुअल ORVM कंट्रोल्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। सो आपको ये 7 इंच का यूनिट मिलता है, जो कि अपन ने बहुत सारी मारुति की गाड़ियों में देखा है। सो नथिंग न्यू। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है। इसका टच रिस्पॉन्स ठीक है, क्लैरिटी अच्छी है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, रीड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेआउट इज़ वेरी सिंपल। सो उन सब चीज़ों में आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी। एंड यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस बटन भी मिल जाती हैं। सो यहाँ से आप क्विकली एक्सेस कर सकते हो कि आपको मतलब क्या करना है, जैसे वॉल्यूम बढ़ाना है या फिर म्यूट करना है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर पाएंगे। इसी के नीचे आपको 2 पावर विंडोज मिल जाती हैं फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स। सो यहाँ से आप ये ऑपरेट कर पाएंगे, और सेंटर में आपका हैजर्ड लाइट का बटन है। उसी के नीचे आपको मैनुअल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसी के नीचे वी हैव द 12 वोल्ट, एंड यहाँ पे आपको एक USB और ऑक्स का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल, और यू हैव द ऑप्शन फॉर AGS में यार आपको ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है। सो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। सो आपके पास ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। दैट रियली मेक्स दिस व्हीकल अ वेरी गुड सिटी कार। मतलब विद द AGS आपको बेटर माइलेज भी मिलेगा और सिटी में चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत फील नहीं होगी। सो दैट इज़ एन ऑप्शन। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, एंड हेयर अगेन वी हैव सम स्पेस। ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है, नॉट अ लॉट, डिसेंट स्पेस है। यहाँ पे आपको कोई भी डिमिंग का फंक्शन नहीं मिलता है, सो नथिंग हेयर। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं जो कि पीली हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलता है। सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, ये चीज़ें मिलने वाली हैं। सो या द बेसिक सेट ऑफ फीचर्स वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो सेफ्टी के मामले में ज़्यादा दिक्कत नहीं है कंसिडरिंग द सेफ्टी फीचर्स। बाकी क्रैश टेस्ट तो पता नहीं यार कब देखने मिलेगा इस गाड़ी का। सो दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम कन्फर्म्ड अबाउट। सो डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, वो चीज़ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगी। सो अब बात करते हैं कि आपको ऑल्टो K10 लेना चाहिए कि नहीं। सो पहले क्या था ना, इन गाड़ियों का प्राइस बहुत कम होता था, बट नाउ इफ यू लुक एट द प्राइस 3.99 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है, 5.33 लाख रुपीज तक जाती है। इफ़ यू लुक एट द बेसिक वेरिएंट्स, वहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स भी नहीं मिलते हैं। इफ़ यू वांट दिस टच स्क्रीन एंड ऑल, तो आपको फिर टॉप एंड वेरिएंट के साथ जाना पड़ेगा, बिकॉज ये टच स्क्रीन सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में अवेलेबल है, जिसका प्राइस 5.33 लाख रुपीज एक्स शोरूम है।
if you get the on-road cost, that will go into the ballpark of vehicles like WagonR, और फिर उसके बाद Tiago, ये सब गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं. That is where I feel instead of going for these vehicles, you can get a bigger vehicle, because यहाँ पे भी यार as such आपको बहुत सारे फीचर्स तो मिल नहीं रहे हैं. So that is one thing. ऑल्सो अगर आजकल का ट्रेंड देखा जाए तो आजकल क्या है ना, इवन इफ देयर इज अ फर्स्ट टाइम बायर, ही इज नॉट लुकिंग टू गो इन टू दीज कार्स. पहले क्या होता था ना, जो कोई फर्स्ट टाइम बायर होता था वो ये वाली गाड़ियां लेता था, बट नाउ डेज द ट्रेंड हैज टोटली चेंज. इवन इफ ही इज अ फर्स्ट टाइम बायर और शी इज अ फर्स्ट टाइम बायर, ही विल गो फॉर व्हीकल्स लाइक Desire, or he will go for Swift, or he will go for Baleno, or if he will go for Brezza. तो ये सब गाड़ियां वो लेते हैं. So this vehicle according to me is totally for people who are looking for a small vehicle. मतलब उनका एम ही ये है कि उनको एक छोटी गाड़ी चाहिए. मतलब बहुत से लोग होते हैं ना जिनके पास एक बड़ी गाड़ी होती है, but they want a small vehicle for city. Then this vehicle makes a lot of sense because यहाँ पे माइलेज बहुत तगड़ा है. You have the AGS also. So if you are going for AGS, आपको और बेटर माइलेज मिलेगा. And with the AGS, you have a lot of convenience also. The size will also help you a lot while driving in city. So that is where I feel this vehicle is particularly for someone who is looking for a small vehicle, not particularly for someone who is looking for his first car. तो जिसको एक छोटी गाड़ी चाहिए ना, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है. बिकॉज यार सही में बहुत सारे इंप्रूवमेंट यहाँ पे किए गए हैं बाय मारुति सुजुकी. द डैशबोर्ड लुक्स रियली गुड, द एक्सटीरियर लुक्स गुड, पेंट एंड ऑल, ये सब चीज़ें यार देख के अच्छा लगता है, एक प्रीमियमनेस की फीलिंग आती है. सो दैट ऑल इज गुड. तो ये सब चीज़ें बढ़िया हैं. बाकी अगर आप मतलब और बेटर ऑप्शंस देख रहे हो इस प्राइस में, देन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट, जिसमें आपको ज़्यादा स्पेस भी मिलेगा, ज़्यादा फीचर्स भी मिलेंगे. एक और चीज़, मनाली जब मैं गया था तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि वहाँ पे इस गाड़ी को स्पेसिफिकली वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज हिली एरियाज में छोटी गाड़ी बहुत प्रेफरेबल रहती है. So then again, the same point continues. If you want a small vehicle, then this can be a really good option. And if I compare it to Kwid, I find this vehicle way better because it feels more robust, more strong, and at the same time with Maruti Suzuki, you have a lot more peace of mind. तो वहाँ पे मेरे को लगता है यार कि when I compare it to Kwid, this feels like a better option. वो एक चीज़ है. सो या दिस वॉज माई रिव्यू. बाकी यार गाड़ी मेरे को बढ़िया लगी. मतलब पहली बार किसी छोटी गाड़ी में बैठ के भी ऐसा लग रहा है कि हाँ यार एक प्रीमियमनेस मेरे को फील हो रही है. ऐसा लग रहा है कि हाँ यार दिस व्हीकल इज गुड इनफ. गुड वर्क डन बाय मारुति सुजुकी. सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा. एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय.